लोग जो ज्यादातर वर्क स्टार्ट करते हैं वो उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हाय, आई एम नीरज कुमार, आई एम नेटवर्क मार्केटर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग बहुत सारे वर्क स्टार्ट करते हैं बट वो उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बट बहुत सारे लोग बहुत सारे वर्क स्टार्ट करते हैं वो उसके अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके पास में और मेरे पास में काफी मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्शन है जो काफी बारी आता है। जब हम किसी सामने वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ले जाते हैं या फिर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या फिर इनवाइट कर रहे होते हैं, अपने वर्क से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो उस टाइम पर एक कॉमन ऑब्जेक्शन है जो आपके पास में भी आता होगा, मेरे पास में तो काफी बारी आया है, राइट। तो मैं उस ऑब्जेक्शन को कैसे ओवरकम करता हूँ। तो उस जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि सामने वाला पर्सन जब प्रोस्पेक्ट जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या इन्वाइट कर रहे होते हैं, तो वो बोलता है समझने के बाद में कि सर ये तो मेरे ये वर्क तो मेरे भाई ने भी करा था, मेरे दोस्त ने भी करा था, या मेरे कजन ने भी करा था, या मेरे रिलेटिव में किसी पर्सन ने करा था। ठीक है। तो वहां पर आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे ओवरकम कर सकते हो, मैं किस तरीके से करता हूँ जब उसका ये ऑब्जेक्शन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कूल डाउन रहना है, आपको हाइपर नहीं होना, आपको उसकी बात को काटना नहीं है। प्रॉपर अच्छी तरीके से पहले तो उसकी बात को खत्म होने देना है, यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी वो एक्सप्लेन करना चाहता है, आपको उसको एक्सप्लेन करने देना है। ठीक है, जिससे आपको भी पता चले कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या रीजन था। ठीक है। जब वो ये करे फिर इसके बाद में फिर मैं उससे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। सपोज करो प्रोस्पेक्ट का नाम अंकित है, राइट। तो मैं उससे पूछूंगा कि अंकित भाई क्या, पहली चीज, पहला क्वेश्चन जो पूछना है आपको, जो मैं पूछता हूँ सामने वाले पर्सन से, कि अंकित भाई क्या आप किसी एक ऐसे पर्सन को जानते हो जो जिम जाता हो, जिसने जिम ज्वाइन करा हो, या फिर आपने कभी जिम ज्वाइन करा है। तो वो बोलता है ऑब्वियसली सर मैं जानता हूँ पर्सन को। तो मैं उससे पूछता हूँ कि जब उस पर्सन ने जिम को ज्वाइन करा, लाइक जो भी उसका गोल था, जो भी उसका पर्पस था, मसल गेन करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, बॉडी फिट करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, जिस भी पर्पस से, जिस भी गोल से उसने जिम को ज्वाइन करा, अगर वो बिना पर्पस पूरा करे, बिना गोल को, बिना उस चीज को अचीव करे, वो जिम को क्विट कर दे, जिम छोड़ दे, तो उसमें किसकी गलती है? ट्रेनर की, ओनर की, मशीन की, वेव प्रोटीन की, किसकी? तो वो बोलेगा ऑब्वियसली सर उसकी खुद की गलती है। सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारे लोग अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, अच्छे डांसर बनना चाहते हैं, बट वो नहीं बन पाते, राइट ना। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं, अच्छे इंजीनियर भी बनते हैं, अच्छे सिंगर भी बनते हैं, अच्छे डांसर भी बनते हैं, राइट। तो मतलब बहुत सारी चीजें, राइट। तो इस तरीके से देखो, अब किसी के फेल हो जाने की वजह से अपने पोटेंशियल को क्यों जज करते हो, राइट। और इससे बुरी चीज और क्या हो सकती है? अपने पोटेंशियल को, किसी फेलियर के पोटेंशियल से अपने जज कर रहे हो, और इससे बुरी चीज क्या हो सकती है? तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो सामने वाले पर्सन से, जिम वाला। अगर कोई भी पर्सन आपके सामने ये ऑब्जेक्शन रखे तो आप ये जिम वाला क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो, राइट। सेकंड चीज, उसको बताओ कि अंकित भाई जब आपके उस दोस्त ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करी होगी, तो हो सकता है कि उसको ट्रेनिंग मिली हो सकता है कि उसने ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की हो, या फिर उसको लैक ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करी गई हो, अच्छे से गाइड नहीं करा गया हो, अच्छे से उसको समझाया नहीं गया हो, है ना। और ये भी हो सकता है कि उसको सपोर्ट नहीं मिला हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करी गई हो बट उसने उस ट्रेनिंग को ज्वाइन ही नहीं करा हो, समझा ही ना हो, या जो चीज उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला हो उसने उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं करा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने अपनी पर्सनैलिटी पर काम ही ना करा हो। देयर इज अ लॉट्स ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, राइट। तो किसी के दूसरे के पोटेंशियल से अपने पोटेंशियल को जज नहीं करना, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है जो आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हो जब भी वो ये कुछ ऑब्जेक्शन करता है आपके सामने। क्लियर? अब देखो, इस एक चीज अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो चीज भी ऑफर करती है, ये इंडस्ट्री जो जितना कुछ भी ऑफर करती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं चाहिए, या आपको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ठीक है, बट उसको ना लैक ऑफ नॉलेज होती है, लैक ऑफ नॉलेज होती है। उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन करो, अच्छे से उसकी नीड को जानो। क्या वो ना डर रहा है, वो डर रहा है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वो मतलब इधर उधर से ये ऑब्जेक्शन आपके सामने लाता है और बचने की कोशिश करता है कि मेरे दोस्त ने करा था, भाई ने करा था, चाचा ने करा था, इस तरीके से, ठीक है। तो उसकी नीड को आइडेंटिफिकेशन अगर आप अच्छे से करते हो, नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करी जाती है, कैसे नीड आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो, इसके बारे में जानना है तो मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में नीड आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप कैसे कर सकते हो नीड आइडेंटिफिकेशन।
तो ये सारी चीजें, 2 क्वेश्चन है, आपको सामने प्रोस्पेक्ट से पूछ करके इस चीज को कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको जो कुछ भी आपकी हेल्प हुई हो या फिर आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट और कमेंट में जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर चाहिए। जो आपके पास में ऑब्जेक्शन आता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको उसके ऊपर एक वीडियो बना करके आपकी हेल्प कर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।